हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर कुछ टप्पर के ना कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो हमारे पास टप्पर होता है वो हम यूज करते हैं मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। और वो जो सिंगल वेरिएबल होता है वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब कि उसके अंदर इंडेक्स के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अनचेंजेबल होता है, अनचेंजेबल होता है हमारे पास टप्पर ना, मतलब कि अगर हमने कोई वैल्यू इसके अंदर डाल दी है ना, उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते और कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ये होता है इसके अंदर। टप्पर के अंदर ना डुप्लीकेट वैल्यूज ना अलाउ होती हैं, मतलब कि अगर हमने 2 दफ़ा 5 देने तो वो हम दे सकते हैं, कोई सी भी स्ट्रिंग देने 2 दफ़ा वो दे सकते हैं। ठीक है। टप्पर का जो सा सिंटैक्स है उसको हम लिखते हैं राउंड ब्रैकेट के साथ। जो से टप्पर के आइटम्स होते हैं वो ऑल इंडेक्स्ड होते हैं। जो से उसका फर्स्ट टाइप आइटम होता है वो इंडेक्स 0 पे होता है, और जो से लास्ट और जो से सेकंड आइटम होते हैं ना वो 1 इंडेक्स पर। तो इसी तरह आगे चलते जाते हैं, फिर 2 फिर 3। हम टप्पल एक क्रिएट करके देख लेते हैं। उसके लिए तो पहले कोई वेरिएबल का नाम दे देंगे, जैसे न्यू टप्पल दे देते हैं। और इसके अंदर इसका सिंटैक्स जो होगा उसके लिए हमारे पास होंगी ये ब्रैकेट्स यूज होंगी। इनके अंदर जो जो सी वैल्यू हमें देनी होगी, 5 3 2 1 5। ठीक है। रिपीटेशन इसमें क्योंकि अलाउ होती है तो हम 5 को 2 दफ़ा दे सकते हैं। तो अब हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं स्टपर को कि ये हमने सही वे बनाई है या नहीं बनाई। ठीक। जैसा कि हमारे पास आ गई है बिल्कुल जो हमने टप्पल बनाई थी। अब हम इसकी क्लास देख लेते हैं कि टप्पल ये है या कोई और है पूरी, ताकि हमें कंफर्म हो जाए टप्पल ही हमारी बनी है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है जो हमने लिस्ट पिछले उस टॉपिक के अंदर लिस्ट में यूज किया था, वैसे ही इसके अंदर भी हम यही फंक्शन यूज करेंगे इसकी टाइप देखने के लिए। ये टप्पल एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। ये क्लास हमारे पास आ गया टप्पल है पूरी। और जैसे हमने लिस्ट में कंस्ट्रक्टर यूज किया था वैसे हम इसमें भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। वो बस इसके साथ हमने और कुछ नहीं करना, एक टप्पल लिख देंगे बस और ब्रैकेट्स डाल देंगे इससे। अगर तो हम किसी और मतलब कि ये नहीं भी लिखते ब्रैकेट्स या कोई स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते तो ये, लेकिन जो हमारे पास कंपाइलर होगा वो उसको एज अ टप्पल एक्सेप्ट करेगा। तो उसको देख लेते हैं एक दफ़ा। और देखें क्लास हमारे पास सब टप्पर ही आ रही है, लेकिन हमारे पास जो ये लिखने का सिंटैक्स है ये लिस्ट के लिए होता है। तो अब हमारे पास टप्पल ही लेकिन जा रही है, हमने क्योंकि टप्पल का कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया। अब हम टप्पल को देखें और लिस्ट को देखें। अब टप्पल के ऊपर भी सारे फंक्शन उसी तरह ही परफॉर्म होंगे, बस टप्पल और लिस्ट में इतना फर्क है कि इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते डेटा। अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो देखते हैं एरर आता है हमारे पास। करके भी देख लेते हैं। न्यू टप्पल इंडेक्स जो से हम 1 पे 3 की जगह मतलब कि अगर फॉल्स डालने की कोशिश करें तो हमारे पास एरर आ गया कि ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है। टप्पल क्योंकि हमारे पास अब चेंज नहीं हो सकता। अगर तो हमने टप्पल के अंदर कोई चेंजेस करने हो तो उसके लिए ये होता है कि इसको पहले लिस्ट बना दें, उसके बाद लिस्ट के अंदर चेंज करके ना उसको फिर टप्पल को इस टप्पल के अंदर न्यू इस वेरिएबल के अंदर ना स्टोर करवा दें। इसको भी एक बार करके देख लेते हैं किस तरह होगा। इसमें सबसे पहले एक लिस्ट बना लेंगे जिसके अंदर हम येलो टप्पल स्टोर करवा देंगे। लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज करके लिस्ट का कंस्ट्रक्टर हमारे पास यहाँ पे यूजफुल होगा। मतलब कि न्यू टपल वाला ये टपल तो इसके अंदर जाएगा लेकिन एज अ लिस्ट जाएगा। फिर इसके अंदर अब हम एक्स की जगह एक्स कहता हूँ एक्स के इंडेक्स पे, मतलब कि यहाँ पे ये लिस्ट गई हुई है हमारे पास एज अ लिस्ट है। और 1 इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, पोल स्टोर करवा देंगे। उसके बाद अब दोबारा से ये जो न्यू टपल है ना
इसके अंदर हम इसको एज अ टपल पास करवा देंगे ताकि ये हमारे पास इसके अंदर चेंज हो जाए। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो अब देखना एरर भी नहीं देगा और टप्पल हमारे पास चेंज भी हो चुका होगा। ये देख, अब हमारे पास 3 की जगह 4 आ गई। तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं टप्पल के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू चेंज करनी हो। डायरेक्टली नहीं हो सकता टप्पल के अंदर चेंजेस ना। यही लिस्ट और टप्पल के अंदर फर्क है बस बेसिक से। सेम इसी तरह अगर टप्पल के अंदर कोई आइटम डालना है नया, तो वो तो टप्पल के अंदर तो बाय डिफॉल्ट नहीं हम कोई आइटम डाल सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हमें पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे तो लिस्ट में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद अब हम लिस्ट के अंदर इधर डॉट अपेंड का फंक्शन जो से ये यूज करके अगर कोई नंबर डालना है जैसे 7 डाल देते हैं, तो बाकी हमारा प्रोग्राम सेम ही है। फिर उसको टप्पल के अंदर कन्वर्ट करके फिर हमारे पास ये काम करेगा अगर न्यू एलिमेंट भी डालना हो तो। ये देखें 7 आ गया है पूरा। डायरेक्टली अगर हम करते ना उससे फिर से सेम वही एरर आता। देखें अगर मैं एरर भी क्या वो फंक्शन एक्सेप्ट भी ना करता। लेकिन न्यू टपल डॉट अपेंड लिखते हो ना कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा, वरना उधर पहले हाईलाइट हो गया आ जाता है हमारे पास ना। जैसे अब 7 करता हूँ तो इधर एरर दे देगा हमारे पास। ये देखें एरर आ गया। ये है पर हमारे पास इस तरह हम पहले इसको अगर हमने लिस्ट वगैरह में या इसके अंदर कोई एलिमेंट टप्पल के अंदर ऐड करना हो, रिमूव करना हो या चेंज करना हो, उसको हम पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दें फिर उसके बाद टप्पल में डाल सकते। एक और चीज़ थी हमारी इसमें, अगर तो हमने जैसे कि टप्पल बनाना है एक सिंगल सिंगल आइटम का विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, तो उसके अंदर ये है पड़ा कि हमें जैसे बनाते हैं, अगर हम खाली ये लिख देंगे ना तो ये हमारे पास टप्पल कंसीडर नहीं होगा पाइथन के अंदर। ये इसको कोई और टाइप ले लेगा। अभी इसको देख लेते हैं इसकी टाइप क्या आती है। टप्पल, अब जैसे ना ये इसको इंट ही कंसीडर कर लेगा डायरेक्टली, या हम कोई स्ट्रिंग देंगे तो उसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा। इसको टप्पल बनाने के लिए हम इसके आगे कॉमा लगा देंगे। अब ये हमारे पास टप्पल कंसीडर करेगा इसको। तो अगर तुम्हारे पास एक आइटम है तो उसके लिए माने हमने ये वाला सिंटैक्स यूज करना है टप्पल इसको बनाने के लिए ना। और हमने एक और अभी जैसे देखा कि था कि टप्पल के अंदर अगर कोई आइटम ऐड करना है तो उसको पहले लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो एक और भी इसका मेथड होता है, अगर तो हमने टप्पल के अंदर कोई और नया आइटम ऐड करना है। जैसे हमारे पास ये टप्पल बनी हुई है, इसके अंदर हमने एक और टप्पल के अंदर 2-3 और वैल्यूज डाल देते हैं। ये टप्पल है पर ही अब इसके अंदर एक और वैल्यू डालनी है। उसके लिए अब हम ऐसा करेंगे कि एक न्यू वेरिएबल बना लेंगे, जैसे कि हम ऐड टप्पल के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि टप्पल के अंदर हमने ऐड करना है और जो से वैल्यू ऐड करनी है वो उधर लिख देंगे हम। जैसे 6 ऐड करने हैं तो कॉमा के साथ लिख देंगे। अब इसको ऐड करने का हमारे पास एक तरीका होता है कि हम लिख दें, अब हम लिख दें जिस टप्पल में हमने ऐड करना है ना पहले उसका नाम, उसके बाद प्लस इज इक्वल टू जो सा टप्पल ऐड करना है उसका नाम। अब इसको प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये 6 भी इसके अंदर ना ऐड हो गया टप्पल के अंदर, पहले हालांकि नहीं था हमारे पास। और हमारे पास अगर हमने टप्पल के अंदर से कोई वैल्यू या आइटम रिमूव करना हो ना उसके लिए भी सेम मेथड है जैसे हमने अभी ऐड किया था ना। उसके जैसे ही उसके जगह अपेंड की जगह हम रिमूव का फंक्शन यूज करके वो वैल्यू रिमूव कर देंगे।
अब एक और चीज़ होती है, अब जैसे हमारे पास ये दो टपल हैं, इनको हमने ज्वाइन कर लो। ज्वाइन के लिए भी सेम मेथड ये यूज जो होता है हमने भी किया है। ये दो टपल थे हमारे पास, इनको हमने ज्वाइन किया और फर्स्ट वाले जो सा टपल था उसे के अंदर स्टोर कर लिए। हम इधर नया वेरिएबल भी बना सकते थे, वो वहाँ को बना के दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं कोई नया वेरिएबल बना लेता हूँ, ऐड कहीं खाली, दोनों जिसमें ऐड होंगे, जौन से वेरिएबल जौन सा टपल पहले लिखना है उसको पहले लिख लेंगे, और प्लस का सिंबल यूज करके दोनों को हम ऐड कर लेंगे। आगे आ जाएगा न्यू टपल, और इधर हम ऐड करवा देते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल टपल और उसको हम ज्वाइन कर लो आपस में, तो उसके लिए ये वाला मेथड है। ये देख सकते हैं जैसे हमारे पास आगे पहले 6 आ गई, क्योंकि हमने पहले ये वाला नाम लिखे इसका, इस वेरिएबल का। अगर हम इसको बाद में लिखते हैं तो देखना हमारे पास 6 बाद में आ जाएगा। ये देखें 6 अब बाद में आ गई। जिस तरतीब से होंगे उस हिसाब से हमारे पास टप्पर के अंदर वैल्यूज आएंगे। अभी जैसे पहले टप्पर को देखा, अब सेट को देख लेते हैं। सेट को हम किस तरह यूज कर सकते हैं, सेट और टप्पर में क्या फर्क है पर। जैसे लिस्ट और टप्पर में तो ये फर्क था कि लिस्ट में हमारे पास आइटम जो से होते हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन टप्पर के अंदर हमारे पास एक ये चीज आ जाती है कि हम आइटम को रिमूव भी नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं। अब सेट में देख लेते हैं, सेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या नहीं। सेट भी बेसिकल हमारे पास इसी ऐसे ही है कि हम इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल को यूज करके। सेट में ये फर्क होता है कि इसके अंदर जो से आइटम होते हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हम रिमूव और आइटम जो से न्यू आइटम है वो डाल सकते हैं। मतलब कि टप्पल में तो इस तरह था कि हम उसके अंदर रिमूव और ऐड भी नहीं कर सकते, और वो चेंज भी नहीं हो सकती। सेट के अंदर हमारे पास ये है कि हम उसके अंदर हमें दो और फंक्शन मिल जाते हैं, रिमूव और ऐड के, जो कि हम सेट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आइटम पहले से मौजूद है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सेट का जो सा सेट को लिखने का जो सा तरीका है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करके, ये जैसे इधर बनी भी हुई है, इनको हम यूज करते हैं सेट को लिखने के लिए। और सेट के अंदर एक और चीज भी होती है कि इसके अंदर जो से आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मतलब कि अब हमें नहीं पता कि अगर वन हमने वन इंडेक्स पे बता रहा है, तो अगर हम उसको अब एक्सेस करने लगेंगे तो वो वन इंडेक्स पे होगा या नहीं होगा। और इसके अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर आप इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो वो एरर देगा हमें कंपाइलर ना। तो इस तरह हमारे पास सेट अनऑर्डर होते हैं। और ये भी टप्पल से मतलब कि उल्टा है, पर कि टप्पल में हमारे पास ऑर्डर होते हैं लेकिन इसके अंदर हमारे पास अनऑर्डर होते हैं। और सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती। हमारे पास टप्पल और लिस्ट के अंदर अलाउ होती हैं, लेकिन इधर हमारे पास सेट के अंदर हम यूज नहीं कर सकते डुप्लीकेट वैल्यूज। और जो सेट के अंदर हम ट्रू या वन को अगर लिखते हैं ना, तो वो एक ही वैल्यू कंसीडर होती है, और जब हम इनको लिखेंगे वो एक ही आउटपुट देगा, या तो हमें ट्रू देगा या फिर वन देगा। और इसी तरह फॉल्स और जीरो के लिए, अगर हम फॉल्स भी लिखें सेट के अंदर और जीरो भी लिखें, तो वो या तो फॉल्स को एक्सेप्ट करेगा या जीरो को करेगा, दोनों को इकट्ठे नहीं करेगा। ये डुप्लीकेट होते हैं हमारे पास ये दोनों ना। अब हम सेट को बना के देख लेते हैं कि सेट को किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो कोई सा भी वेरिएबल ना नेम दे देंगे, जैसे हम दे देते हैं न्यू सेट, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके इसके अंदर इसके वैल्यूज पास कर देंगे, जैसे 1 2 3 4। तो इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं होती, हमें सारी वैल्यूज जो देनी होगी वो यूनिक होनी चाहिए। और इसको भी सेम जैसे हम टप्पर को प्रिंट करवाते थे वैसे ही प्रिंट न्यू सेट। ठीक है, हमारे पास आउटपुट आ गया सेम वैसे ही जो सेट है पूरा। इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं कि टाइप का फंक्शन यूज करके ना। हाँ, अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। टाइप भी हमारे पास सेट ही आ रही है, ठीक है।
तो अब इसके अंदर एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज देते हैं फिर क्या होगा। अगर हम वन दो टाइम देते हैं तो फिर इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ये टाइप हटा दें यहाँ से ताकि हमें पता चले फिर हमारे पास सेट किस तरह से बनेगा। तो देखिए वन को इसने एक ही बार कंसीडर किया, दूसरे वन को इसने खत्म कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वैल्यू होंगी वो उसने खत्म कर देगा और उनको एक ही बार कंसीडर करेगा। अब हम देखते हैं, हमने सेट बना तो लिया। हमने अगर इसकी एटम्स के अंदर असेस करना हो, मतलब कि ये वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, वो किस तरह हम करवा सकते हैं। अब जैसे हमने देखना कि वन इस सेट के अंदर है भी या नहीं, तो हम लिखेंगे वन इन और इस सेट का नाम लिख देंगे जो इसको हमने नाम दिया। और अगर होगा तो ये हमें ट्रू या वन दे देगा, ट्रू दे दिए। ठीक है, और अगर इसी तरह हमने देखना है कि ये अगर नहीं मौजूद, नोट इन के लिए, फिर उसके लिए नोट इन यूज़ करते हैं तो ये फॉल्स दे देगा। मतलब कि अगर हम कह रहे हैं ये इसके अंदर मौजूद नहीं है लेकिन ये है पूरा, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो हमें फॉल्स दे देगा। और अगर हमने इसके आइटम्स को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम एक फॉर लूप यूज़ करके, जो कि इसके आइटम्स के अंदर क्रिएट करे, जैसे फॉर आई इन न्यू सेट, ये इसका सिंटैक्स है। तो ये इसके अंदर क्रिएट करवा देंगे और हर इसके आइटम को प्रिंट करवा देंगे। तो हमारे पास जैसे वन टू थ्री फोर जितने आइटम थे, क्योंकि डुप्लीकेट इसको तो कंसीडर ही नहीं करेगा, एक वन को कंसीडर करेगा सिर्फ। तो ये सारे हमारे पास इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं अगर हमने इसके अंदर असेस करना हो। अब देख लेते हैं, अगर हमने कोई वैल्यू न्यू इसके अंदर ऐड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक ऐड का फंक्शन होता है, उसको हम यूज़ करके ऐड, अब जैसे सेवन में ऐड करना चाहता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। इसको प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, प्रिंट न्यू सेट। देखिए सेवन एंड में बिल्कुल ऐड हो गई हमारे पास सेट में। ठीक है, इसमें ऑर्डर तो होता नहीं है तो इस वजह से रेंडमली हमारे पास कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। अगर यहीं पे हमारे पास एक और सेट होता है जिसको हम नाम देते हैं, बी का नाम दे देते हैं, और इसके अंदर हम और कोई वैल्यूज डाल देते हैं, जैसे बनाना। ठीक है, इक्वल। अब इस इन दोनों का आपस में हमने कंबाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए हम कर लेते हैं, एक अपडेट का फंक्शन होता है उसको, और इसके अंदर हम जो न्यूज़ सेट हमने भी बनाया है उसको डाल देंगे। तो हमारे पास ये दोनों सेट कंबाइन हो जाएंगे। ये देखें जैसे हमारे पास हो के आ गया। अगर हमने कोई आइटम रिमूव करना हो, आप उसको भी देख लेते हैं वो किस तरह करेंगे। जैसे कि हमने बी वाले सेट में से डॉट रिमूव करना है बनाना को, तो नीचे इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। रिमूव हुआ भी है ही नहीं। हाँ बस ये खाली ए पर ही हमारे पास रह गया, बनाना अब रिमूव हो चुका है इसके अंदर से। ये इस तरह से हम रिमूव और ऐड कर सकते हैं आइटम को। हम इनको अब चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने की कोशिश करें कि जैसे कि बी इज इक्वल टू, या किसी इंडेक्स पे वन इज इक्वल टू टू, तो इधर हमारे पास अभी एरर दे देगा क्योंकि हम इसको इस इंडेक्स पे एक्सेस भी नहीं कर सकते। अब इस सेट के अंदर हम दो और फंक्शन भी देख लेते हैं, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। अब वो किस तरह वर्क करते हैं, हम जैसे हमने इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, एक और सेट बना देते हैं सेट थ्री जिसके अंदर इन दोनों का यूनियन जाएगा। अब एक ये सेट है न्यू सेट डॉट यूनियन, तो ये बी वाला। ठीक है, अब इसको सेट थ्री को प्रिंट करवा के देख लेते हैं, हमारे पास दोनों कंबाइन आने चाहिए। देखिए जितनी भी वैल्यूज हैं सेट ए के अंदर भी, ये न्यू सेट में भी और बी वाले सेट में भी, वो दोनों हमारे पास एक सेट के सेट थ्री के अंदर आके हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं।
अब इसी तरह हम इंटरसेक्शन का फंक्शन यूज करके देख लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू भी नहीं आएगी क्योंकि कोई वैल्यू इसके अंदर कॉमन नहीं है, तो सेट हमारे पास एम्प्टी आ चुका है। अगर यहीं पे अगर हम कोई वैल्यू कॉमन लिख देते हैं, 1 को हमने कॉमन लिख दिया, 2 भी कॉमन लिख दिया, अब इसको देखिए हमारे पास 1 2 आ गया। जो दो कॉमन वैल्यूज होंगी दोनों के दरमियान, वो सेट 3 के अंदर चली जाएंगी। ये फंक्शन बड़ा यूजफुल होता है सेट्स के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हमने टपल और सेट के देखे हैं, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देखे हैं जो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम डिक्शनरी को देखेंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ जिससे आपको सेट और टप्पल के बारे में मजीद क्लेरिफिकेशन मिलेगी। अब आपने एक टप्पल बनाना है जिसके अंदर आपने फाइंड करना है कि ये वाला एक स्पेसिफिक आइटम, जैसे एक टप्पल बनाना है उसके अंदर 3 एलिमेंट, आपने 3 आइटम ऐड करने हैं, एप्पल बनाना और चेरी ऐड कर दें। और उसके बाद आपने फाइंड करना है कि इसके अंदर बनाना मौजूद है या नहीं, एक की कंडीशन लगाने के बाद। ठीक है, और अब आप एक सेट बना लें, दो बल्कि सेट बनाएं। सेट का जो सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें आप दो सेट बना लें। एक में 1 2 3 डाल दें और दूसरे सेट में 2 3 4 5 डाल दें। फिर उसके बाद तो उसका यूनियन लें, यूनियन लेने पे क्या रिजल्ट आता है वो प्रिंट करवाएं, और फिर उसका इंटरसेक्शन लें, और इंटरसेक्शन पे क्या हमारे पास आउटपुट आता है वो भी डिस्प्ले करवा दें। ये दो छोटे छोटे फंक्शन हैं, ये आप एक बार बना के देख लें। और मज़ीद आप लोगों ने अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से एक दो वेबसाइट हैं पड़ी, जैसे W3 स्कूल हो गया, या कोई यूट्यूब चैनल अपना कॉलेज में से एक हो गया, वो भी बहुत अच्छा समझा देते हैं। और यहाँ से आप जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह लेके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।